बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का पार्ट 2 होने वाला है और इस वीडियो में सारा का सारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कवर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने ऑलरेडी लिख के लाया है ताकि वीडियो का जो लेंथ है वो ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। हायोइड बोन आई थिंक पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। हायोइड बोन जो होता है ये सिंगल होता है, यू शेप का होता है और बकल कैविटी के फ्लोर पे होता है, यानी कि एक होता है यू शेप का होता है और बकल कैविटी के फ्लोर पे होता है, अंदर में होता है, ठीक है। देन फेशियल बोन 14 होता है। पहला जो है ये मैंडिबल, ये लोअर जो होता है, नीचे वाला जो होता है इसको हम मैंडिबल कहते हैं और ये एक होता है। देन मैक्सिला ये अपर जो होता है और ये 2 होता है, ऊपर वाला जो होता है वो 2 होता है। फिर है प्लेटिन, ये रूफ ऑफ बकल कैविटी के ऊपर होता है। जाइगोमेटिक ये चिक बोन होता है, ठीक है, ये वाला। नजर बोन, इसका नाम ही है नेजर, यानी कि ये नाक की बोन है, ये 2 होता है। देन वोमर ये 1 होता है और मीडियन बॉडी ऑफ इन नेजर कैविटी, ठीक है, नेजर कैविटी के बीच में होता है, इसको हम क्या कहते हैं, वोमर। इंफीरियर कॉन्ड्रे ये 2 होते हैं। लेक्राइमर हो ये भी 2 ही होते हैं और ये ऑर्बिट ऑफ आई है, ठीक है। 14 बोन हो गया। देन ईयर ओसिकल्स जो है ये 3 बोन होते हैं और 2 कान में है तो 6 हो गए, यानी एक कान में 3 बोन होते हैं तो 2 कान हमारे पास है तो इसका हो गया 6 बोन, ठीक है। ईच मिडिल ईयर के पास 3 ईयर्स ओसिकल्स होते हैं, ठीक है। मेलियस, इनकल, स्टेपिस। मेलियस जो इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, मिस MI एंड S, ठीक है। M से मेलियस, I से इनकस और S से स्टेपिस। स्टेपिस जो है स्मॉलेस्ट बोन है हमारे बॉडी का, यानी ये स्मॉलेस्ट बोन सबसे हमारे सारे बॉडी में सबसे छोटा हमारा स्टेपिस ही है। रोल इन एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड, और ये बोन क्या करता है, साउंड को एम्प्लीफिकेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। देन स्टर्नम जो है ये चेस्ट बोन होता है, सिंगल होता है, वेंट्रल होता है, मिड लाइन ऑफ थोरैक्स एंड फ्लैट होता है। सिंगल यानी कि एक होता है, वेंट्रल यानी कि आगे की साइड होता है, ठीक है। और थोरैक्स जो है उसके बीच में होता है, जो हमारा थोरैक्स केज होता है उसके बीचों बीच होता है। इस बोन को हम क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं, और ये फ्लैट होता है यानी कि चपटा होता है। देन क्लेविकल एंड रिब अटैच टू इट, और क्लेविकल और रिब जो है इससे अटैच होते हैं। क्लेविकल इस बोन को कहते हैं, इस बोन को क्लेविकल कहते हैं, और रिब पीछे का जो वर्टिब्रेट से बोन निकलता है वो आकर कहाँ, स्टर्नम में कनेक्ट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिब बोन, जो कि आकर स्टर्नम में कनेक्ट होता है। तो हमारा रिब और क्लेविकल बोन जो है ये स्टर्नम से ही कनेक्ट होता है, ठीक है। देन अब रिब बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। रिब बोन जो होते हैं ये 12 पेयर होते हैं, यानी कि 12 इस साइड होते हैं, 12 इस साइड होते हैं, यानी 24 बोन होते हैं, ठीक है। देन थिन होते हैं, पतले होते हैं, फ्लैट बोन होते हैं, ये भी चपटे ही होते हैं। कनेक्ट डॉर्सली टू वर्टिब्रेट एंड वेंट्रली टू स्टर्नम, यानी कि डॉर्सली मतलब पीछे और वेंट्रली मतलब आगे। पीछे जो है ये वर्टिब्रेट से कनेक्ट होते हैं और आगे जो है ये स्टर्नम से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब रिब भी 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। देखिए जो ये 12 पेयर होते हैं, हमको तो पता है हमारे रिब जो है ये 12 पेयर होते हैं और रिब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स जो होते हैं 1 to 7 रिब्स, 1 से 7 तक रिब्स जो है ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट टू स्टर्नम। स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं, ठीक है। देन फॉल्स रिब्स जो है 8, 9, 10 पेयर जो होते हैं, 8वां, 9वां और 10वां, 8, 9, 10 जो पेयर होते हैं वो किसी से, ट्रू रिब्स से कनेक्ट होते हैं, यानी कनेक्ट विथ ट्रू रिब्स, कनेक्ट टू ट्रू रिब्स, ठीक है। फ्लोटिंग रिब्स, इसका नाम ही है फ्लोट, यानी खुला रहेगा, ये बिल्कुल किसी से कनेक्ट नहीं रहेगा। सो 11th एंड 12th रिब्स
स्टर्नम हुआ, ये स्टर्नम हुआ, ठीक है, और बड़ा होगा, स्टर्नम हुआ। इससे क्या कह रहा है, ट्रू रिब्स जो है 1 से 7 रिब्स जो है ये स्टर्नम से कनेक्ट होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7 इधर भी 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों तरफ से ये पीछे पीछे जो है ये खुला नहीं रहता है, पीछे वर्टिब्रेट से कनेक्ट होता है, ठीक है, और इधर आगे आके ये स्टर्नम से कनेक्ट हुआ, दोनों तरफ से 7 तो हो गया, तो ये हो गया ट्रू रिब्स। देन फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स जो होते हैं ये ट्रू रिब्स से कनेक्ट होते हैं, कौन से, 8 9 और 10th, तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 10th हो गया, ये ट्रू रिब्स से आके कनेक्ट है। और फ्लोटिंग रिब्स जो है 11 12 ये किसी से कनेक्ट नहीं होते, ये बिल्कुल ऐसे रहते हैं, तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों जो है ट्रू रिब्स हैं, ट्रू रिब्स, क्यों, क्योंकि ये स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्ट है। देन ये तीनों 8 9 10th ये तीनों जो है हमारा फॉल्स रिब्स है, फॉल्स रिब्स, क्योंकि ये जो है ये ट्रू रिब्स से कनेक्ट है, इनडायरेक्ट कनेक्ट है बट ट्रू रिब्स से कनेक्ट है। और ये हमारा हो गया 11 12 फॉल्स फ्लोटिंग, सॉरी FLOTING, फ्लोटिंग रिब्स जो है ये किसी से कनेक्ट नहीं होते, खुला होता है, और ये इसका नाम जो है स्टर्नम है, ठीक है ना। वर्टिब्रेट कॉलम, वर्टिब्रेट कॉलम जो होते हैं ये 26 होते हैं, क्लैविकल वर्टिब्रेट्स नेक वाला ये 7 होते हैं, थोरेक्सिक वर्टिब्रेट्स थोरेक्सिक होते हैं, थोरेक्सिक वर्टिब्रेट चेस्ट वाला होते हैं 12 होते हैं, लुम्बर जो है ये बैक वाला होता है ये 5 होता है, स्केरम ये 5 बोन होते हैं, ये 5 बोन होते हैं बट फ्यूज होकर एक हो जाते हैं, ठीक है। कोके देन कोकेज 4 होते हैं, फ्यूज होकर एक बोन बना लेते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में 33 होते हैं और एडल्ट होने के बाद 26 होते हैं, क्योंकि ये जो बोन होते हैं ये दोनों फ्यूज होके एक एक बोन बना लेते हैं, 5 बोन है फ्यूज होने के बाद एक बोन बना लिए, 4 बोन है फ्यूज होने के बाद एक बोन बना लिए, ठीक है। अब वर्टिब्रल फॉर्मूला भी होता है, जैसे इसको हम याद करने के लिए सी से क्लैविकल, यानी सी क्लैविकल 7 है तो सी से 7 मतलब क्लैविकल और 7 है तो यहाँ पे 7, C7 प्लस T12, थोरेक्सिक जो होते हैं ये कितना है 12 है तो T12, लुम्बर जो है ये 5 है तो L5, स्केरम जो है ये भी 5 है तो ये S5, बट यहाँ पे ब्रैकेट्स दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, फ्यूज है। देन कोकेक्स जो है ये CO से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, और ये 4 और ये यहाँ पर भी हम ब्रैकेट दिए हैं, दैट मीन्स ये भी फ्यूज है, ठीक है, एंड ये इंपॉर्टेंट है। इससे हम अपना वर्टिब्रेट्स कॉलम को अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। ग्राइडल आर्टिकुलेट्स अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स विथ एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, ये क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है यानी ज्वाइन करता है अपर लिम्स और लोअर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से, ठीक है। फिर पेक्टोरल ग्राइडल ये 2 ये 4 होते हैं, पेक्टोरल ग्राइडल 4 होते हैं, 2 जो है ये क्लैविकल होते हैं, क्लैविकल, और ये 2 जो होते हैं ये स्केपुला होते हैं, देखिए दिया गया है जो ये 2 हो गया ये क्लैविकल होते हैं और ये 2 हो गए स्केपुला होते हैं। क्लैविकल इसको कहते हैं इस बोन को, और स्केपुला जो पीछे वाला होते हैं यहाँ पर का बोन इसको कहते हैं स्केपुला। क्लैविकल जो है लॉन्ग होता है, सिलेंडर होता है और वर्टिब्रल होता है, और एक ये स्टर्नम से कनेक्ट होता है, कनेक्ट टू स्टर्नम, ठीक है, ये स्टर्नम से कनेक्ट होता है। और ये जो होता है फ्लैट होता है, ट्रायंगुलर होता है और डर्सल होता है, ये फ्लैट होता है, इधर का फ्लैट होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है और डर्सली होता है यानी कि पीछे होता है। पेल्विक बोन ये 2 होते हैं, पेल्विक बोन हिप एरिया की तरफ होते हैं, हम जैसे क्लैविकल को कॉलर बोन भी कह सकते हैं, कॉलर बोन, एंड पेल्विक को हम हिप एरिया में होता है ये हिप बोन, ठीक है। ये बोन 2 होते हैं,
फिर अब लिम्स की बारी आती है। अपर लिम्स, लोअर लिम्स। हम पढ़े हैं कि ये हो गया हमारे दोनों हाथ, ये अपर लिम्स हो गया, और दोनों पैर जो है ये लोअर लिम्स हो गया। यानी एक हाथ में 30 बोन्स होते हैं तो दो हाथ में 60 बोन हो गए। देन सेम थिंग्स गोज विथ आवर पैर, ठीक है, हमारे पैर के साथ भी ऐसे ही है। यहाँ पर भी 60 बोन्स ही हो गए, एक पैर में 30 बोन्स और दूसरे पैर में 30 बोन्स, यानी सबको मिला के 120 बोन्स हो गए लिम्स में, ठीक है, 30 बोन्स हो गए। जैसे ह्यूमरस, ये आर्म वाला एरिया है, इसको बोलते हैं यहाँ पे ये एक बोन होता है ह्यूमरस। रेडियस, ये रेडियस। अल्ना, ये हो गया अल्ना। कार्पल, कार्पल इसको कहते हैं, यहाँ पर 8 बोन होते हैं। मेटाकार्पल, या ये वाला होता है बोन, ये 5 होते हैं। फ्लेंजिस यानी फिंगर का जो होता है ये कितने होते हैं, 14 होते हैं। सो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। इसको याद कैसे करेंगे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और ये फ्लेंजिस, ठीक है। फिंगर से, एफ से फिंगर, एफ से फ्लेंजिस, सी से कार्पल और सी से कलाई, ठीक है। लोअर लिम्स के साथ भी ऐसे ही है। फीमर जो है ये एक बोन हो गया, थाई बोन को फीमर कहते हैं, एक होता है। और ये लॉन्गेस्ट बोन होता है। स्टेपिस हमारा कौन सा था, शॉर्टेस्ट बोन था, स्मॉलेस्ट बोन था, सबसे छोटा था कान में। और ये है हमारा फीमर, ये लॉन्गेस्ट बोन है, इसको हम लॉन्गेस्ट बोन कहते हैं। हमारी बॉडी का सबसे लंबा बोन यही होता है, ठीक है। फिर पटेला, घुटने के पास, नी कैप, कैप की तरह होता है, ये पटेला होता है, घुटने के पास होता है, इसको हम कहते हैं पटेला। इसके बाद है टिबिया, टिबिया एक होते हैं, पैर में घुटने के बाद 2 बोन होते हैं, एक टिबिया एक फिबुला। टार्सल, जहाँ पे हमारे यहाँ पे कार्पल था ना, वहां पे उस पैर के पास ये टार्सल हो गया, यहाँ पे 7 होता है, क्योंकि यहाँ पर ये एक कैप हो गया है ना, नी कैप, तो यहाँ पे ये 7 हो गया, वहां पर वो जो कार्पल था वो 8 था। फिर मेटाकार्पल जो हो गया ये 5 होते हैं, और फ्लेंजिस जो होते हैं ये 14 होते हैं। फ्लेंजिस उसमें भी 14 था और इसमें भी, सब वैसे ही है, बस यहाँ पर जो एक पटेला आ गया है, नी कैप, ये एक हो गया, इसलिए यहाँ पे टार्सल जो है यहाँ पे 7 हुआ है। सो ये हुआ हमारे सारे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।